हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर का पार्ट 4 देखेंगे दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम देखेंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर दोस्तों। ये प्रॉब्लम आपको 10 मार्क्स में पूछेगा दोस्तों, पूछ सकता है दोस्तों, पूछेगा तो 10 मार्क्स में पूछेगा दोस्तों ये क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का इंट्रोडक्शन भी देखा था और एक 5 मार्क्स का प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम 10 मार्क्स का प्रॉब्लम आपको डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो पहले हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन, उसके बाद हम आंसर सॉल्व करेंगे और लास्ट में आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सना लिमिटेड हैज अंडर कंस्ट्रक्शन द फॉलोइंग 2 प्रोजेक्ट्स द डिटेल ऑफ विच आर एज अंडर। सो सहा लिमिटेड एक कंपनी है, कहते हैं उसके पास 2 प्रोजेक्ट्स है कहते हैं। सो 2 प्रोजेक्ट्स का नीचे पूरा सारा डाटा दिया गया है, आपको सारा आंसर करके एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाल के आपको ये पता लगाना है कि कौन सा प्रोजेक्ट कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। सो प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी कहते हैं प्रोजेक्ट ए का 10 लाख एंड प्रोजेक्ट बी का 15 लाख, यानी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किए कहते हैं। वर्किंग कैपिटल यानी नेक्स्ट पैसे लगा रहे हैं उस मशीनरी में, आगे काम पड़ रहे हैं पैसे। वर्किंग कैपिटल यानी 5 लाख एंड 5 लाख, दोनों का 5 लाख है। लाइफ कहते हैं मशीनरी की, मशीनरी ए की 4 ईयर्स है एंड मशीनरी बी की 6 ईयर्स है। उस मशीनरी से स्क्रैप वैल्यू निकला कहते हैं 1 लाख का ए का निकला और 1,50,000 बी का निकला दोस्तों। उसके बाद टैक्स रेट देखिए, दोनों का 50-50% है। उसके बाद आपको नीचे इनकम दिया गया है, लेकिन ये इनकम है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। तो आपको पहले डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस दोनों निकालना है, उसके बाद आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है दोस्तों। सो नीचे देखिए ईयर्स। सो मशीनरी ए बोले तो 4 ईयर्स चली एंड मशीनरी बी 6 ईयर्स चली। सो मशीनरी ए के अमाउंट देखिए 8 लाख 8 लाख 8 लाख है एंड मशीन बी के 15 लाख 9 लाख 15 लाख 8 लाख 6 लाख एंड 3 लाख। ये आपका डाटा दिया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एंड सजेस्ट विच प्रोजेक्ट इज टू बी प्रीफर्ड। सो आपको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालना है और कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा, दोनों में से आपको ये बताना है दोस्तों। सो चलिए हमारे आंसर की तरफ। जो आपके क्वेश्चन में डाटा दिया गया था इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, वो डाटा मैंने यहाँ पर लिख लिया है दोस्तों। मशीन ए के 4 ईयर्स का डाटा था एंड मशीन बी का 6 ईयर का डाटा था दोस्तों। ये आपका क्या है, ये आपका इनकम है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। सो दोस्तों, इन चारों को एंड सबको ऐड कर लीजिए। इन चारों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख ऐड करेंगे तो 32 लाख आपका ये इनकम निकलेगा बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस दोस्तों। उसके बाद मशीन बी का सारों को ऐड कर लीजिए, इन 6 डाटा को ऐड कर लीजिए तो आपको आंसर मिलेगा 56 लाख दोस्तों। ये क्या है, ये आपका इनकम है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। डेप्रिसिएशन टैक्सेस से पहले ये आपका इनकम है दोस्तों। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें डेप्रिसिएशन और टैक्सेस दोनों निकाल के हमें जो भी इनकम मिलेगा उससे हम आंसर सॉल्व करेंगे दोस्तों। फर्स्ट स्टेप है दोस्तों हमारा डेप्रिसिएशन निकालना। अब डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन का तो ना ही आपके क्वेश्चन में अमाउंट दिया गया था दोस्तों, ना ही डाटा दिया गया था। सो डेप्रिसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपके स्क्रीन के ऊपर वो फॉर्मूला दिख रहा होगा दोस्तों। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स दोस्तों। सो वैसे ही यहां पर करना है, फॉर्मूले के हिसाब से करना है दोस्तों। सो मशीन ए का देखिए, मशीन ए का फॉर्मूले के हिसाब से कॉस्ट कितना है दोस्तों। कॉस्ट देखिए आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा, मशीन ए का कॉस्ट है 10 लाख दोस्तों। 10 लाख कॉस्ट है, जी हाँ दोस्तों 10 लाख कॉस्ट है, माइनस स्क्रैप वैल्यू देखिए आपके क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू कितना है दोस्तों, स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख। ये आपका स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। देखिए नंबर ऑफ ईयर्स मशीन ए का कितना है 1 2 3 4। सो 4 नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 4। ये हमने फॉर्मूले के हिसाब से कर लिया दोस्तों। फॉर्मूले में जैसा लिखना था, जैसा डाटा दिया गया था फॉर्मूले में, वैसा डाटा हमने पुट कर लिया दोस्तों। आपको और एक बार फॉर्मूला स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूं, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए मशीन बी का भी वैसे ही करना। मशीन बी का देखिए, मशीन बी का आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा, मशीन बी का कॉस्ट कितना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 15 लाख था दोस्तों। 15 लाख मैं यहां पर लिख लेता हूं 15 लाख। उसके बाद माइनस कर लीजिए, माइनस देखिए स्क्रैप वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा, मशीन बी का स्क्रैप वैल्यू है 1,50,000। सो 1,50,000 स्क्रैप वैल्यू हम यहां पर लिख लेंगे 1,50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स इसमें कितने हैं
1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 लिख लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 6 नंबर ऑफ ईयर्स। ये आपका डाटा है दोस्तों, इसको समराइज कर लीजिए। सो दोस्तों 10 लाख माइनस 1 लाख करेंगे तो 9 लाख आएगा। 9 लाख डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 दोस्तों। सो इसको और समराइज कर लीजिए, 9 लाख डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2,25,000। ये 2,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 9 लाख। 9 लाख है आपका मशीनरी ए का डेप्रिसिएशन दोस्तों। उसके बाद मशीन बी का भी ऐसे ही करना, 15 लाख माइनस 1,50,000 करेंगे तो 13,50,000 आपका ये आएगा, डिवाइडेड बाय 6 कर लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 6। सो 13,50,000 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो इसका भी 2,25,000 इसका आंसर आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा दोस्तों, आंसर आपको मिलेगा 13,50,000। ये आपका डेप्रिसिएशन सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से आपको पुट करना है दोस्तों। फॉर्मूला जो था मैं स्क्रीन के ऊपर शेयर किया था दोस्तों, फॉर्मूले के हिसाब से सिर्फ आपको आंसर पुट करना है दोस्तों। सो डेप्रिसिएशन मशीन ए का 9 लाख आया था, मशीन ए का डेप्रिसिएशन 9 लाख आया था, मशीन बी का 13,50,000 आया था। ये मशीन ए एंड मशीन बी का डेप्रिसिएशन हो गया। सो दोनों को माइनस कर लीजिए, दोनों को माइनस कर लीजिए। सो माइनस करें 32 लाख माइनस 9 लाख करेंगे तो 23 लाख आपका ये आएगा मशीन ए का। उसके बाद दोस्तों 56 लाख माइनस 13,50,000 करेंगे तो 42,50,000 आपका आएगा दोस्तों। अभी आपका डाटा क्या है, ये इनकम है डेप्रिसिएशन निकालने के बाद, बट टैक्सेस से पहले काम का आपका इनकम है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपको टैक्सेस माइनस करना है। सो टैक्सेस माइनस करिए, माइनस टैक्सेस। आपके क्वेश्चन में देखिए दोस्तों टैक्स कितना है, टैक्स 50% है, 50% आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। मशीन ए का भी 50%, मशीन बी का भी 50% है। सो 50% हम निकाल लेते हैं। सो 50% आपके टैक्सेस है दोस्तों। सो 23 लाख का 50% आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। 23 लाख का 50% होता है 11,50,000। उसके बाद देखिए दोस्तों 42,50,000 का 50% होता है 21,25,000 दोस्तों। ये हो गया अपना टैक्सेस हमने निकाल लिया। टैक्सेस कुछ नहीं करना, रेट दिया गया था, सिर्फ हमने रेट निकाल लिया दोस्तों। उसके बाद दोनों को माइनस कर लीजिए, 23 लाख माइनस 11,50,000 करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 11,50,000। उसके बाद दोस्तों 42,50,000 में से 21,25,000 माइनस कर लीजिए तो 21,25,000 आपका आंसर मिलेगा। ये आपका इनकम है दोस्तों बिफोर इनकम है आपका आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। ये आपका इनकम है दोस्तों। आई होप यहां तक समझ में आएगा। सिर्फ आपको यही नहीं, अब इसको आपको फॉर्मूले के हिसाब से करना है। सो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम रब कर देंगे और नेक्स्ट फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। तो आ जाइए अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। जो हमारा इनकम था आफ्टर डेप्रिसिएशन टैक्सेस, मशीन ए का 11,50,000 आया था दोस्तों, मशीन बी का 21,50,000 हमारा आंसर्स आ गए थे दोस्तों। अब सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको फॉर्मूले के हिसाब से आपको आंसर निकालना है दोस्तों। फॉर्मूला क्या है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का दोस्तों। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है दोस्तों एवरेज एनुअल प्रॉफिट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये अपना फॉर्मूला है दोस्तों अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करने का, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये अपना फॉर्मूला है दोस्तों। सो हमारे पास ना एवरेज एनुअल प्रॉफिट है ना एवरेज इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। इसको फाइंड आउट करने के अपने पास अलग अलग फॉर्मूलेस है। सो एवरेज एनुअल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा वो देख लीजिए। सो दोस्तों ये देख लीजिए, एवरेज एनुअल प्रॉफिट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये अपना फॉर्मूला है दोस्तों एवरेज एनुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करने का। सो देखिए एवरेज एनुअल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट मशीन ए का देखिए दोस्तों, मशीन ए का टोटल प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट जो मशीन ए का था 11,50,000 अपना मशीन ए का था दोस्तों, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स मशीन ए कितने साल चली, 4 ईयर्स चली दोस्तों। आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा 4 ईयर्स का है, 4 ईयर्स का डाटा तो 4 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद मशीन बी का भी ऐसे ही करना। मशीन बी का टोटल प्रॉफिट है, मशीन बी का 21,50,000 मशीन बी का है दोस्तों, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स सो नंबर ऑफ ईयर्स ये मशीन चली हमारी 6 ईयर चली, 6 ईयर चली हमारी मशीनरी। हाँ दोस्तों 6 ईयर चली। सो इसका हमारा आंसर आएगा
अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 11,50,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 11,50,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 2,87,500 हमारा ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद 21,50,000 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 3,54,167 आपका ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। सो अब क्या करना है, अब हमें पुट करना है मशीन ए का। देखिए दोस्तों एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट 2,87,500 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट अभी भी नहीं निकला, सो एवरेज इन्वेस्टमेंट हमें फाइंड आउट करना होता है। मशीन बी का देखिए दोस्तों 3,54,167 हमारा मिल गया दोस्तों। ये हमारा दोनों का एनुअल प्रॉफिट मिल गया। अब हमें निकालना है एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना है दोस्तों। एवरेज इन्वेस्टमेंट का यहां पर अलग फॉर्मूला आएगा दोस्तों, एवरेज इन्वेस्टमेंट। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा था पिछली वीडियो में, मैंने कहा था एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के 3 कंडीशन हो सकते हैं दोस्तों। पिछली कंडीशन में हमने देखा था जहां पर आपको स्क्रैप वैल्यू भी नहीं दिया गया था, वर्किंग कैपिटल भी नहीं दिया था पिछले क्वेश्चन में दोस्तों। लेकिन आज के क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें आपको स्क्रैप वैल्यू भी दिया गया है, वर्किंग कैपिटल भी दिया गया है। सो इसका आपको थर्ड फॉर्मूला आएगा। आपको 1 2 3 भी फॉर्मुलेस दे दूंगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। लेकिन यहां पर आपको स्क्रैप वैल्यू भी दिया गया है, वर्किंग कैपिटल भी आपके क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसमें आपको थर्ड फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा दोस्तों। सो दोस्तों थर्ड फॉर्मूला क्या है अपना, थर्ड फॉर्मूला देखिए एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस स्क्रैप वैल्यू दोस्तों। ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों। ये मैं सेम कॉपी कर लेता हूं यहां पर दोस्तों। सो दोस्तों जो फॉर्मूला आपको स्क्रीन के ऊपर शेयर किया था मैंने, वही फॉर्मूला यहां पर लिख लिया दोस्तों। फॉर्मूला देखिए एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस स्क्रैप वैल्यू दोस्तों। सो चलिए ए एंड बी का दोनों का कर लेते हैं दोस्तों। ए का देखिए दोस्तों इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके क्वेश्चन में मशीन ए का कितना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख है दोस्तों। सो 10 लाख यहां पर लिख लीजिए, 10 लाख आप यहां पर लिखेंगे माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मशीन ए का कितना है आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा, मशीन ए का 1 लाख है। सो स्क्रैप वैल्यू 1 लाख डिवाइडेड बाय ये 2 एज इट इज रहेगा, प्लस दोस्तों वर्किंग कैपिटल देखिए, वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में कितना दिख रहा है, मशीन ए का क्वेश्चन में दिख रहा है 5 लाख दोस्तों। ये 5 लाख वर्किंग कैपिटल है, जी हाँ दोस्तों। प्लस स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया था, जैसे हमने यहां पर लिया स्क्रैप वैल्यू 1 लाख, ये आपका मशीन ए का हो गया दोस्तों। वैसे ही मशीन बी का देख लीजिए, मशीन बी का देखिए दोस्तों इनिशियल इन्वेस्टमेंट मशीन बी का कितना है आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा 15 लाख है। सो वही 15 लाख में यहां पर लिख लेता हूं, 15 लाख माइनस दोस्तों माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा, मशीन बी का स्क्रैप वैल्यू कितना है, मशीन बी का स्क्रैप वैल्यू है 1,50,000। वैसे 1,50,000 मैं यहां पर लिख ले रहा हूं दोस्तों, डिवाइडेड बाय ये 2 एज इट इज रहेगा, प्लस वर्किंग कैपिटल देखिए दोस्तों आपके क्वेश्चन में कितना दिख रहा है, मशीन बी का वर्किंग कैपिटल है 5 लाख दोस्तों। सो 5 लाख है, जी हाँ दोस्तों 5 लाख, प्लस स्क्रैप वैल्यू जैसे हमने यहां लिया स्क्रैप वैल्यू 1,50,000। ये आपका डाटा हो गया, सिर्फ आपको समराइज करके आंसर निकालना है दोस्तों। सो देखिए दोस्तों समराइज हम डायरेक्टली कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास के स्पेस की तंगी है। 10 लाख माइनस 1 लाख करेंगे तो 9 लाख आएगा, 9 लाख डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 4,50,000 हमारा आंसर आएगा इसका, प्लस 5 लाख प्लस 1 लाख दोस्तों। ये हमारा डाटा था, जी हाँ दोस्तों ये हमारा डाटा था। देखिए अब 4,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 1 लाख करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 10,50,000 हमारा ये आंसर हमें मिलेगा दोस्तों। 10,50,000 आ गया, हाँ बच्चों 10,50,000 आ गया। उसके बाद देखिए मशीन बी का भी ऐसे ही करना, स्पेस यहां पर भी नहीं है तो डायरेक्ट कर लेते हैं। 15 लाख माइनस 1,50,000 करेंगे डिवाइडेड बाय 2, 15 लाख माइनस 1,50,000 कर लीजिए तो आंसर आएगा 13,50,000 आपका आंसर आएगा। 13,50,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 6,75,000 आपका इसका आंसर आएगा। उसके बाद प्लस 5 लाख प्लस 1,50,000। सो दोस्तों आपको आंसर मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा आपको 13,25,000 आपको आंसर मिलेगा जब आप तीनों को प्लस करेंगे। 6,75,000 प्लस 5 लाख प्लस 15 लाख, वो सॉरी 1,50,000 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 13,25,000 आपको आंसर मिलेगा दोस्तों। अब ये 13,25,000
10,50,000 का करना, सिर्फ यहाँ पर आपको पुट करना है। सो एवरेज इन्वेस्टमेंट जो हमारा फॉर्मूला था, एवरेज इन्वेस्टमेंट में आपको पुट करना। मशीन ए का 10,50,000 था, मशीन बी का 13,25,000 था दोस्तों। ये आ गया अपना आंसर, मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 दोस्तों। अब देखिए सिर्फ आपको आंसर निकालना है, सिर्फ आंसर निकालिए। 2,87,500 डिवाइडेड बाय 10,50,000 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 27.38% आपको रिटर्न दे रही है मशीन बी, मशीन ए। उसके बाद मशीन बी 3,54,167 डिवाइडेड बाय 13,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 26.73% दोस्तों। सो दोनों में से ज्यादा परसेंटेज कौन सा है? मशीन ए है 27.38। सो मशीन ए इज द बेस्ट मशीन अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू मशीन बी। सो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा था आपको लास्ट में मैं इसी तरह का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का आंसर दोस्तों। सो दोस्तों और एक बात, मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था बीकॉम 5th सेम के लिए, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारे क्लासेस मिल जाएंगे दोस्तों। और इस चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।